नमस्कार। जय जय शनिदेव। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। मित्रों, पश्चिमेश्वर शनिधाम एक सेवा प्रकल्प है। आप सब ने विगत 3 दिनों में जिस तरह से हमें आह्लादित किया, हमारे हाथ पांव बने, हमारी भुजाएं बने, हम आप सब के ऋणी हैं। शनिदेव ने प्रेरित किया है। मैं तो बहुत इत्मीनान से जी खा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। फिर अचानक ये शुरू करने की क्या आवश्यकता पड़ी। आप सब में से बहुतों ने कमेंट किया था, हालांकि उन्होंने भी हमें प्रेरित ही किया है। उन्हें लग रहा है कि ये हम अपने कमाई का साधन जोड़ रहे हैं। एक इंसान जो दान शब्द से चिढ़ता है लेने के नाम पर, वो दान काहे के लिए खाएगा, पहली चीज। नंबर 2, अघाया हुआ पेट है। हम थोड़ी सी जानकारी अपने विषय में दे दें। उपाध्याय ब्राह्मण कहीं पर भी जमींदार होता है जनरली। अब कोई बेच खाया हो तो अलग बात है, नहीं तो खेतीहर खूब होता है। और हमारे यहाँ तो ज़बरदस्त खेतीहर हैं हम लोग। ऊपर से माँ सरस्वती की कृपा से ज्योतिष विज्ञान ये विद्या और अघवा दिया हमें। ऊपर से सोशल मीडिया का प्रेम और अघा गए। मित्रों, उसके बाद भी शनिधाम इतना पेन ले रहा हूं, मैं दर्द ले रहा हूं ना, ये दर्द नहीं है। प्रथम दृष्टया दर्द लगता है। इस विषय पर इतने वीडियोज डालना, इतने लोगों की टीम बनाना, 1 लाख लोगों को नौकरी देने का सोचना, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का सोचना आपके लिए है। कोविड ने ना ऐसे निचोड़ा है, आपका पेट भर रहा है, कमेंट करने के लायक हैं आप, लेकिन आपको नहीं पता है औरों का दर्द। वो प्रकृति किसी किसी को देती है, वो शक्ति देती है प्रकृति, जो किसी के दर्द को महसूस करता है। मरा होगा आपका बाप, आंसू मेरे आंखों से निकल रहा है। मरी होगी आपकी मां, कलेजा मेरा रोता है जब मेरे सामने आकर कोई रोता है। कुछ बहुत अच्छा सोच करके हम ये कार्य कर रहे हैं। आपका 1 पैसा, कल वाले वीडियो में हमने क्या कहा था कि गिलहरी ने बालू डाला था राम सेतु बनाते समय, लंका पे चढ़ाई के समय में। उसका वो बालू लाखों करोड़ों पत्थरों से बढ़कर था। आपका 1 रुपया टाटा बिरला अबानी अंडानी के एक दिन की 100 करोड़ की कमाई पर भारी है। मैंने क्या कहा था कि मुझे सरकार की आवश्यकता नहीं है। एक मंत्रिशाला हमारा क्लाइंट नहीं है। जो नेता और पत्रकार हमें धौंस दिखाते हैं ना, मूछों वाला ब्राह्मण हूं, छाती फाड़ के खून पी जाऊंगा सालों का। सिद्धांत का हूं, मेहनत का खाता हूं, पत्थर बेच के नहीं खाया आज तक। हाँ, प्रकल्प भयानक है, ये भयंकर है। पूरे विश्व का सबसे हाईएस्ट रोजगार देने वाला प्रकल्प बना रहा हूं। बस
सहयोग आपका चाहिए, सहयोग आपका चाहिए। हमें 100 टांग खींचने वाले नहीं दिखते, हमें एक रुपया डोनेट करने वाला मिलता है। मुझे सबसे अधिक आनंद आ जाता है जब कोई 1 रुपया भेजा है ना, और मैसेज तो मेरे ही फ़ोन में आते हैं, तो जब मैसेज फ्लैश होता है क्रेडिटेड 1 रुपीज़, तो अच्छा लगता है कि हम हमारा विचार हिट कर रहा है। आनंद इसलिए आता है कि हमारा विचार हिट कर रहा है, आपको यहां तक, आपके यहां तक पहुंच रहा है। जब कोई नकारात्मक कमेंट करता है, क्रिटिसाइज करता है, और उसके नीचे 20 कमेंट आते हैं उसको गरियाने के लिए, उसको चुप कराने के लिए, तो हमें लगता है कि हाँ, हम ठीक हैं, हम सही चल रहे हैं, हम गलत नहीं हैं। भयानक पेन लिया है मैंने, ये बस आप लोग को सौंपा है, आप सबके लिए सौंपा है। एक विज़न है, एक आइडिया है, एक रास्ता है, कुछ अच्छा दिखाने का, कुछ बड़ा दिखाने का, कुछ सकारात्मक दिखाने का। बस दिखाना है, और एक जुनून चढ़ता है, वो चढ़ाने वाला भी वही है। कह तो रहे कि वो भाग्यम फलति सर्वत्र, लेटे रहते हैं, झकझोर के उठा देता है, चलो अब ये कर लो, अब ऐसे कर लो। आप लोग को शायद जान के ताज्जुब होगा, जब थक के घर पहुंचता हूं तो बच्चों के साथ बात करने की हिम्मत नहीं होती, इतना थक चुका होता हूं। हाँ, इतना जरूर रहता है कि संतुष्टि रहती है कि कुछ बड़ा किया है, अच्छा किया है, बड़े के लिए किया है, बड़ों के लिए किया है, बहुतों के लिए किया है। छोटा सा प्रसंग है, बाबूजी को शताब्दी ट्रेन पकड़वानी थी गाजियाबाद से लखनऊ के लिए। छोटा सा ही बैग था, तो हमने कुली किया, तो स्टेशन पे खड़े होकर ट्रेन का वेट कर रहे थे। पिताजी ने कहा कि बेटा थोड़ा सा मेहनत तुम भी कर लिया करो, शरीर खराब हो जाता है। हम के बाबूजी, उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, कुली कैसे खाएगा, उसके बच्चे कैसे पलेंगे। तो वो भाव आता है अपने आप कि कुछ करना है, सबके लिए करना है। बाकी तो साले सब हइये हैं, गेरुआ पहन करके 50 गो माला लगा करके नीली लाल बत्ती चला लेंगे, अम्बेसडर पे 4-6 ठो गनर मिल जाते हैं। ऐसे बाबाओं का, पाखंडियों का क्या कहा जाए। तो धर्म को जो राजनीतिकरण कर दिया है वो जाने, उनका काम जाने। यहां पर सेवा धर्म रहेगा, दिखाऊंगा मैं। और सबसे बड़ी बात कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी विगत 2-3 महीने से हमको जानना शुरू किए हैं। आप सब में से बहुत सारे लोग हमको नहीं जानते, और बहुत सारे ऐसे हैं, लगभग 50% से ज़्यादा, जो हमको 10-12 साल, 15 साल से जानते हैं। तो जो जानते हैं उनके लिए तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बस इतना कहना है कि कुछ डिफरेंट है यहाँ पर कुछ हटकर है, सच में है, जिसके लिए आज हमारे शब्द तो कल हमारा कर्म बोलेगा। आपसे बस अनुरोध इतना है कि बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए आज जुड़ जाइए इस प्रकल्प से। जीवन भर की कमाई की गारंटी दे रहा हूं, मैंने बोला है। अगर यहां से आवाज निकली है तो याद रखिएगा, कुछ तो हटकर है, बहुत हटकर है। बस शुरुआत हो गई है, समझ अपने आप बनेगा। और
जो शुरुआत है ना, उसने हमारे पाँव को एकदम से उड़ा दिया। हम तो कल्पना ही नहीं किए थे। हमारा फ़ोन एक सेकंड के लिए भी मैसेज रुकता ही नहीं है। इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, इतना लोग हमें सम्मान दे रहे हैं। हमारा पाँव रुक ही नहीं रहा है कि अरे इतना लोगों ने हाथों हाथ लिया। अभिभूत हूँ, आभारी हूँ, और बस यही आग्रह है कि देर न करिए, जल्दी से 2000 या उससे अधिक का दान करें। और जितने भी लायक आप सब हैं, 1 रुपये से लेकर के जितना दे सकते हैं। 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हो सकता है बहुत जल्द, हम अभी थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है और हमें धूप से एलर्जी है, नहीं तो मैं हो सकता है कि पूरे भारत भ्रमण पर निकलूं चंदा इकट्ठा करने के लिए, इस प्रकल्प को पूरा करने के लिए। एक पंडित निकला था मदन मोहन मालवीय, और आज BHU बनारस हिंदू, वो भी भीख का ही है, वो भी दान का ही है। बड़ी महिमा है इसमें। दान में पैसा थोड़ी मिलता है। आपको क्या लगता है केवल पैसा मिलता है? दान में भाव मिलता है, भाव, और वही भाव फल देता है। मैंने जैसे गिलहरी वाला उदाहरण दिया है, वो भाव फल देता है। आपने किस भाव से दिया है? एक और छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। चलिए ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो पाता है। बस प्रयास करिए आप लोग, इस प्रकल्प को आप सबको सौंपती हैं। एक एक इंसान जो इस प्रकल्प से जुड़ेगा, वो संतुष्टि जो पाएगा वो खरबों का होगा। और पैसा तो जो लिखा के लाए हैं वो तो चल के आएगा। उसके लिए ईमान को क्यों गंदा करना? मैं क्यों नहीं पत्थर बेचता? क्योंकि वो गंदा है। ईमान बिकता है। 10 रुपये की चीज़ 10,000 में बेचते हैं चोर साले। लय के जूता अगवाड़ा पिछवाड़ा लाल करे सारन के कूट, हम तो दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। भयानक हाकी लेके दौड़ा के मारता हूं मैं, क्योंकि अंदर परशुराम भी पलता है। ब्राह्मण सुदामा ही नहीं होता है, बस ब्रह्म को जाने वो तो है ब्राह्मण। ये थोड़ो कि जनेऊ खूंटी टांग दिया और करिया पन्नी में से मटन चिकन का बोटी नोचा, वो ब्राह्मण थोड़ो है। वो ब्राह्मण पूजनीय हो पाएगा कभी? चीजों की वास्तविक प्रतिलिपि पर ही तो सम्मान है। आडंबर पर सम्मान कितने दिन टिकता है? यही तो समझाया कि 10 गो माला रुद्राक्ष का पहन करके और बड़का बार रखा करके और लबादा गेरुआ पहन करके और जो है रेप में पकड़े जाओ सालों, भोली भाली जनता का, निरीह जनता का लूट करके। स्वरूप बदल देंगे हम, भले ही इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दिखाऊंगा कि कुछ अलग कैसे किया जाता है, दिखा दूंगा। बस आप सबका साथ चाहिए हमें। अगर आपको सच में कुछ रेवोल्यूशन लाना है और कुछ मानव समाज सेवा धर्म आदि को लेकर के जरा सी भी सोच है, आर्थिक स्वतंत्रता आज़ादी तो अपनी जगह वो तो गारंटीड है, ये वाला भाव अगर है तो हम आपका आह्वान करते हैं। आपकी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी अवस्था हो, आप हमारे प्रकल्प से जुड़े। हमारे नंबर चल रहे हैं। हाँ, इनिशियली 2000 देना है मिनिमम, जुड़ने के लिए, स्थायित्व के लिए, स्थायी सदस्यता के लिए। बाद में जो भी आप करना चाहें आप करिएगा, कर सकते हैं। पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों व्यवस्था है, और QR कोड और अकाउंट डिटेल आपके सामने ही है। देर मत करिएगा। बस हम एक ही आग्रह कर रहे हैं, समय कम है, 30 मई को तो हम सब कुछ खोल ही देंगे, क्या है, कैसे है और कितना है। बहुत बहुत आभार आप लोग का। शनिदेव आप सबके जीवन में हमेशा शुभता बनाए रखे। हमारे भाव को प्रणाम, आपके भाव को प्रणाम, आपकी सोच को प्रणाम, और हमारा आपका साथ, इसको भी प्रणाम है। शनिदेव आप सबको हमेशा प्रसन्न रखे।
नमस्कार, श्री राधे।